जय गुरुदेव। समस्त देशवासी प्रेम भाई बहनों को शाकाहार, सदाचार और सच्चे अध्यात्म की शिक्षा देने वाले परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए समस्त देशवासी प्रेम भाई बहनों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमियों, यह भारत भूमि धर्म भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, मुनि और यहाँ पर भगवान के भी अवतार हुए इस धरती पर। इसलिए ये धर्म भूमि पावन भूमि है, पवित्र भूमि है। इस धर्म पर अध्यात्म का प्रकाश फैलता है। पूरे देश और दुनिया को यहाँ से प्रकाश फैल करके पूरे दुनिया में प्रकाश फैलाता है। साथ साथ यह देश विश्व गुरु का स्तर दर्जा इसे प्राप्त था, जो आज दूसरों की नकल करने में लगा हुआ है। पाश्चात्य सभ्यता के खान पान को लोग अपना रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की वेशभूषा अपना रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता के रहन सहन के बात बोलते रहते हैं। वैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जब तक महापुरुषों के शरण में लोग नहीं आएंगे, सच्चा ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं होगा। अभी आपके धर्म पुस्तक रामचरितमानस पर तमाम विद्वान पढ़े लिखे हिंदुस्तान के लोग कटाक्ष करते हैं, कहते ये गलत है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यह बहुत पवित्र पुस्तक है। इसको पढ़ने से आदमी के, इंसान के भाग्य बदल जाते हैं, उनका जीवन सफल और धन्य हो जाता है। लेकिन इस पर आप कोई तर्क गलत मत करना। तो कुछ लोगों ने कहा कि बाबा जी बहुत चीज़ें गलत लिखा है। बाबा जी ने कहा कि ऐ प्रेमियों, उसका अर्थ केवल दो आदमी लगाएंगे, या तो गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने लिखा उनसे पूछते, वो जानते, या तो उनके क्वालिटी का कोई संत महात्मा ही बताएगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा। अगर दूसरा कोई अपने से अर्थ लगाएगा तो सीधा नरक में जाएगा। उन्होंने ये कहा था। कुछ लोगों ने प्रश्न रखा था, आज भी विद्वानों में बड़ा मतभेद चल रहा है। बड़े बड़े विद्वान चौपाइयों को लेकर के असमंजस से पड़े हुए, उलझ गए, समाज में बुराइयां फैला रहे हैं। ये कहा कि भाई ये जो है मानस की चौपाई इतना ऐसा क्यों लिखा। हमारे गुरु महाराज से भी लोगों ने कहा था, जाकर पूछा था कि गोस्वामी जी महाराज ने गलत किया है। बोले कौन सा बच्चा, तो दो चार चौपाइयाँ लोग छांट लेते हैं। कहा लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। कहा बाबा जी ने ये बताइए गलत तो लिखा। तो उन्होंने कहा कि बच्चा ये तो बहुत साधारण सी बात है, आप लोग पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, यह समझते नहीं हो कि यह क्या इसका अर्थ है। आप रस छंद अलंकार भी पढ़ते हो, सब कुछ जानते हो। लिखा है कि तमाम के एक शब्द एक ही बार आवे और उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, आ पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो आप ही कहते हो पानी का अर्थ आदमी के लिए इज्जत है, मर्यादा है। आप ही कहते हो कि मोती के लिए क्या है, चमक है। अगर मोती में चमक नहीं, उसकी पानी खत्म हो गई, तो कहते हो उसका नहीं काम। और इसी तरह से आप कहते हो कि चूना के लिए पानी चाहिए, यानी चूना के लिए वास्तव में पानी चाहिए, मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है, इंसान के लिए इज्जत यानी मर्यादा। तो जब एक ही है तो यहाँ पर तो महात्मा बड़े अंतर्यामी होते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के, ताड़ना शब्द का अर्थ अलग अलग अर्थों में है। विद्वान हो आप समझ जाओ। बाबा जी ने कहा ढोल को पीटोगे तभी आवाज आएगी, वह पीटने से। गंवार है, शूद्र है, यानी जिनके बुरे खान पान है, जिसके आचरण ठीक नहीं है, जिनके रहन सहन ठीक नहीं है, जिनके बात व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसे लोगों के लिए अनुशासित, माने वहाँ पर इनके लिए अर्थ है शिक्षा का।
माने शिक्षा देना। गंवार और शूद्र के लिए शिक्षा की जरूरत है। ताड़ना का शब्द है, इनको शिक्षा देने से है। और शूद्र पशु जो है उसको धमकाने से है। अगर पशु जा रहा है उसको आप थोड़ा सा शासित नहीं रखोगे, आप डंडा लेकर नहीं रहोगे आप, तो नहीं मानेगा। इसलिए वहां पर उसको धमकाइए, ये नहीं कि लेकर डंडा पीटना सब। फिर कहा कि नारी जो है अनुशासित रखने से है। ये नहीं कि नारियों का अपमान किया जा रहा है, नारी को अनुशासित रखना है। अगर जिनके घर की नारियां अपने घर की मर्यादा में नहीं रहती, समाज की मर्यादा, देश की मर्यादा, तो उससे क्या होता है कि समाज में असर बुरा पड़ने लगता है। इसलिए उनको अनुशासन से, माने कि हर घर में नारियां हैं, अगर जो अनुशासित रहती हैं, सती सावित्री, सती अनसुईया, सती सुलोचना, तमाम सतियों का नाम है जिन्होंने अपने सतीत्व के बल पर कितना बड़ा देश और दुनिया को शिक्षा देकर चली गई। तो कहने का मतलब यह है कि नारियों का कहीं अपमान नहीं है। ये कभी मत सोचना कि गंवारों का अपमान है, शूद्रों का अपमान है। नहीं, गंवार कौन है? हर लोग गंवार हो सकते हैं, चाहे ब्राह्मण भी वो गंवार हो सकता है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अगर गलत काम कर रहा है तो गंवार है। तो इसलिए बाबा जी ने कहा कि ढोलक को पीटने से अर्थ है, और यहाँ बच्चा शिक्षा देने से है। गंवार है तो उसको शिक्षा करिए, और जो है नारियां हैं तो उनको अनुशासित कराना चाहिए। क्योंकि लिखा महावृष्ट फुट चली कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। घर की नारियां अगर बिल्कुल स्वतंत्र कर दी जाए तो बिगड़ जाती है। फिर लोगों ने कहा कि अच्छा तो बाबा जी ये तो ठीक है, लेकिन लोगों ने लिखा पूजे ही विप्र सकल गुण ही ना, शूद्र न पूजे ही ज्ञान प्रवीणा। कहा सकल गुणों से हीन हो उस ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए, और ज्ञान प्रवीण हो उसका नहीं। कहा हाँ ये भी सही है। आप जानते हो ये मानस कभी गलत नहीं लिखा है, मानस में कोई चीजें गलत नहीं है, ये समझ लो। गुरु महाराज ने ये बताया कि शूद्र कौन है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जन्मते जायंत शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। माने क्या कि गले गंदगी में पैदा होते हैं, नार खेड़ी लगा रहता है, और संस्कार जिसका ऊंचा हो जाए सब ब्राह्मण बन सकते हैं। यहाँ जातियों में बंटवारा नहीं है, सब संस्कार ऊंचा हो, अच्छे कर्म करो। देखो ब्राह्मण थे हमारे संत रविदास जी थे, उनसे क्या मतलब, वो असली ब्राह्मण थे। तुकाराम थे, पलटू दास थे, ये सब दरिया साहब थे, ये सब संत थे, ये असली ब्राह्मण थे। इनके ब्रह्मत्व को देखकर आपको शिक्षा मिलेगी कि वास्तव में कितना बड़ा ज्ञान इन्होंने देकर गए। गोस्वामी जी सच्चे ब्राह्मण थे। कहने का मतलब कि जो ज्ञान की बात करे, जो ब्रह्म की बात करे, जो परमात्मा की बात करे, वह ब्राह्मण हो सकता है। और जो कि लूटपाट, चोरी डकैती, झूठी राजनीति, कत्लेआम, अंडा मांस, मछली दारू, शराब की बोतलों पर जो चल करके धर्मशास्त्रों का अर्थ लगाएगा, और क्या अर्थ लगाएगा। इसलिए आपको महापुरुषों के पास पहुंचना होगा, उनके शरण में जाना होगा। तो उन्होंने कहा कि पूजा है विप्र सकल गुणहीना। गुण 3 प्रकार के होते हैं प्रेमियों, याद रखना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उस विप्र की पूजा होनी चाहिए जो तीनों गुणों से परे हो। तो सब तो 3 गुण में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी में सब परेशान है। तमोगुणी ज्यादा है इस कलयुग में, तमोगुण वाले ज्यादा है, क्योंकि खान पान गलत है, रहन सहन गलत है, आचरण व्यवहार गलत है, बोलने की तरीके नहीं है, सबको अपमानित करने वाले शब्द बोलते हैं। ये क्या है? यही तो मतलब कि तामसी गुण है। रजोगुण है थोड़ा उससे अच्छा है तब, और सतोगुण तो सात्विक है, लेकिन इन तीनों गुणों से जो परे होगा वह सच्चा ब्राह्मण होगा। इसलिए कहा कि उस विप्र की पूजा होनी चाहिए जो तीनों गुणों से परे। तीनों गुणों से परे केवल भगवान के अलावा, संत के अलावा कोई नहीं रह सकता। पूजा है शूद्र न पूजा है ज्ञान प्रवीणा। ज्ञान की तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन उसके कर्म गंदे हैं। लूटपाट करता है, चोरी छिनैती करता है, दूसरे की माता बहनों को गलत देखता है, दारू पीता है, मांस खाता है, हिंसा करता है, बेईमानी करता है, झूठी चुगलखोरी करता है, और तमाम तरह से झूठी बातों में फंसा रहता है। ऐसे लोग ही शूद्र होते हैं। तो जो ज्ञान की बात, यह कोई जरूरी नहीं है कि जो बड़ी अच्छी बातें कह लेता हो वो बहुत उसके आचरण भी अच्छे हो।
हम लोग तो बहुत अच्छी बातें नहीं कर सकते, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के रास्ते पर चल करके हम लोग अपना आचरण खान ठीक रखे हैं। तो शूद्र कौन है? जो बुरा कर्म करता है। विप्र कौन है? जो अच्छा कर्म करता है। और जो तीनों गुणों से परे है, उसी विप्र की, वो विप्र है। चाहे किसी जात का हो, वो विप्र बन सकता है। कोई भी यहाँ पर रहने वाला विप्र बन सकता है, लेकिन कब? जब उसके कर्म अच्छे होंगे। संत रैदास जी छोटी जात में पैदा हुए थे, लेकिन सबसे बड़े ब्राह्मण हो गए। उनकी पूजा आज हम लोग करते हैं। संत दरिया साहब छोटे कुल में पैदा हुए, कबीर साहब छोटे कुल में पैदा हुए। इससे क्या मतलब है? वो तो संस्कार है। जो जितनी अच्छा ज्ञान को प्राप्त करेगा उतना अच्छा ब्राह्मण होगा। यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान पढ़ लिख करके भी बेचारे इतना उल्टा सीधा समाज में प्रचार, इतना अर्थ लगाते हैं। इसलिए मैं भारत के विद्वानों से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि रामचरितमानस की चौपाइयों का अर्थ आपके बस का नहीं है। रामचरितमानस की चौपाइयों का गलत अर्थ मत लगाना, नहीं तो आपको बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। ये हमारी बात नहीं है, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आप लोग धर्म शास्त्रों का अगर अर्थ न आवे तो महापुरुषों के शरण में चले आओ और आप वो समझा देंगे और सब आपका काम ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रेम भाई बहनों, देशवासी प्रेम भाई बहनों, आप सब लोग महापुरुषों की शरण में जाओ और अपने मन का तर्क वितर्क करके झूठी अफवाहों में फंसकर अपने मनुष्य शरीर जो अनमोल मिला है इसको बर्बाद मत करो। समाज में प्रेम की दरिया बहा दो। सब छोटे बड़े अमीर गरीब पढ़े लिखे सबको मिला करके देश को विश्व गुरु का दर्जा दिला दो। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की प्रार्थना है। इसलिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग झूठे अफवाहों में उलझने का प्रयास न करें। आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव।